डिप्लोमेट्स को लेकर मकबूजा कश्मीर पहुंच गए हैं ताकि मकबूजा कश्मीर में होने वाले इलेक्शन 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को दिखाए जा सके कि वहां पर किस तरह से इंडिया स्मूथली और पीसफुली इलेक्शन करवा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने इंटरनेशनल लेवल पर काफी बवेला मचाया। लेकिन अब इंडिया पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई और किस तरह इंडिया वहाँ पे इलेक्शन करवा रहा है। अब आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। अब जब मैं इस पे बोलूंगा तो फिर हमारी थोड़ी सुबकी होगी, लेकिन सच बोल देना चाहिए। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी कहता है ना, वो क्लेम करता है कि वो मेरा है, और वो जब उसने क्लेम अपना साबित कर दिया, वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वहाँ पूरी दुनिया आ गई है, जो आपने भी कह दिया। इसको हम छुपा तो नहीं सकते। नहीं नहीं, ये मैं या आप नहीं कह रहे, ये चीज क्लियर कर दूं, या आप गूगल कर लें, आप किसी से जाके पूछ लें, ये झूठ नहीं है। अब यही हमारा गिला अपने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से है। मैं भाइयों से नहीं करूंगा, भाइयों ने तो जल्जले में हम पे वो एहसान कर दिया जो हम भूल ही नहीं सकते। पब्लिक से नहीं गिला, पब्लिक से नहीं है गिला। इसने कहा था कि मेरे टैंकों के अंदर जो है वो तेल नहीं है, मेरे टैंक लड़ने वाले नहीं है। आज अगर हुकूमत सही मानों में आ जाए तो उस शख्स की जिसने कश्मीर का मुआहदा, जो हमारा चौकीदार था, उसका जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा और फिर कौम को पता चलेगा कि कश्मीर को किसने बेचा है। इमरान खान है वो कश्मीरियों का था, कश्मीरियों का है, कश्मीरियों का रहेगा, वो कश्मीरियों के साथ था है और उनके बाद बुलंद करता रहेगा। ये इलेक्शन अगर फॉर एग्जांपल कई लोगों का कहना यह है कि अगर ये बीजेपी जीती है तो इट मींस कि कश्मीर के लोगों का कॉन्फिडेंस उनके साथ होगा। अगर नहीं जीती या बराबर होती है तो तब भी इत्तेफाक से मतलब उनका मौक़िफ़ है। अगर सेटबैक हो गया तो जारी बात है लोग जो हैं वो उनके खिलाफ होंगे। जय हिंद दोस्तों, आइए वीडियो में देखते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित इस दौरे का उद्देश्य है विदेशी प्रतिनिधियों के केंद्र शासित प्रदेश के चल रही चुनावी प्रक्रिया का अनुभव कराना है। इस दौरे का आयोजन उस 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर में हो रहे चरण के दूसरे मतदान के लिए किया गया था। 2019 ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव के बाद परिदर्शन। यह दौरा 2019 में हुए ऐतिहासिक फैसले के बाद हो रहा है, जब भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इस कदम को केंद्र सरकार ने कई क्षेत्रीय सामान्य और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बहाल होने के लिए किया है। यह उसी प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है जहां पर जम्मू कश्मीर से नकारात्मक छवि पैदा करने की जो वीडियो दिखाई जा रही थी, उसी को पॉजिटिव में बदलने के लिए भारतीय राजनयिकों के द्वारा आयोजित यह पूरी दुनिया को तस्वीर दिखाई जा रही है। यह ढल झील में चले भाई डिप्लोमेट्स देखने। कश्मीर का क्या नजारा, वाकई में जो स्वर्ग है वहाँ के आज आतंक मुक्त है जो कश्मीर, उसके नज़ारे डिप्लोमेट जो 15 देशों से आए हुए हैं वो ले रहे हैं। आपकी रियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोगों के दिल दुखते, क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें जाते, हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। मुस्लिम हमारे सभाग्राम ने जंगे नहीं लड़ी। इंडिया के जितने भी किस्से और कहानियां हैं वो तमाम के तमाम फैब्रिकेटेड हैं, वो कॉन्कॉक्टेड हैं और वो तमाम के तमाम मौजूद रिवायात पर मबनी है, और वो एक मन घड़त ज्यादा है और मन घड़त अप्रोच है। मेरी बात समझ रही हैं आप? तो वो सारी की सारी मन घड़त बातें हैं, तो वो इस तरह फैब्रिकेट करके मुसलमानों के जहनों को बैम्बूजल्ड करते हैं। डिमांड तो अपने तौर पे वो चाहें तो लाहौर की भी डिमांड कर सकते हैं कि हम लाहौर पे भी जुल्म हो रहा है पंजाबियों पे या किसी पे ले लें, लेकिन ले कुछ नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं इससे कुछ बाईद नहीं है कि वो ले भी लें जिन इलाकों में वो घुसे हुए हैं। इवन के वो तो बलोचिस्तान में भी घुसे हुए हैं, तो वो बलोचिस्तान से जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं वो तो बलोचिस्तान भी ले लेंगे जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं। पाकिस्तान की जो अवाम है मिन हैसुल मजमू, ये अपनी बुनियाद के अंदर एक मुनाफिक कौम है। अच्छा। और ये डॉपलगैंगर और हिपोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है। इसके दरून में कुछ है, कल्ब में कुछ है, नजर में कुछ है, जुबान पर कुछ है, दिमाग में कुछ है। वायरल हुई है यूएन के अंदर एक मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान ने बैठ के गिलगित बल्तिस्तान की डिमांड कर दिया। उन्होंने कहा अब हमें आजाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए। मेरी आधी फैमिली उस कश्मीर में तो बहुत अच्छी गुजारे, मेरी 2 फूफे हैं और भी मेरा खानदान वहाँ पे, तो वो बिल्कुल अच्छे से जिंदगी गुजारे। क्या बताते हैं वहाँ के कश्मीर के बारे में? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना नहीं होता जितना दिखाया जाता है। पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान ही वो हैं जो पाकिस्तान के कानून को खुद वायलेट करते हैं। अगर पाकिस्तान का वजीर आजम
इंडिया के वजीर आजम को बगैर वीजा दिए पाकिस्तान की सरजमीन पे बुलाता है और प्रोटोकॉल के SAPs को तोड़कर वो पाकिस्तान के वजीर आजम के हेलीकॉप्टर में जो है वो नरेंद्र मोदी को बिठाकर अपनी नवासी की शादी पर ले आता है और कोई इदारा हरकत में नहीं आता कि ये पाकिस्तान की सरजमीन का तकद्दुस पामाल हुआ है, तो फिर इंडिया को हक बजानब है कि वो पाकिस्तान के कश्मीर पर कब्जा कर ले या इंडिया के कश्मीर के हुकूक सलब कर ले। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो इंडिया की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप अब कह रहे हैं कि हमने जो है वो पाकिस्तान के पानी को बंद करना है। आपने पाकिस्तान के सारे दरियाओं के ऊपर जो है वो डैम बनाए हैं गैर कानूनी तौर पर, और उन डैमों के जरिए पहले से पाकिस्तान का पानी जो है वो रोक चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर पानी इस वक्त किसी दरिया के अंदर नहीं होता। पाकिस्तान में पानी तभी आता है जब इंडिया खुद डूब रहा होता है, उसके डैम जो है वो भर चुके होते हैं, उसकी आबादियां डूब चुकी होती हैं, तो वो बगैर इत्तला के पाकिस्तान के आबादियों को जो है वो डुबो देता है। सर सबसे पहले तो मैं इस चीज को देख के थोड़ा हैरान हुआ हूँ कि एक ऐसा एरिया जहाँ से बिजली बन के मोस्टली पाकिस्तान के एरियाज में जाती है, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है बिजली की वजह से। क्या आप कहते हैं बिजली फ्री चाहिए, क्या कहते हैं बिजली सस्ती चाहिए, क्या आपकी डिमांड क्या है? नहीं सर, हमने फ्री की बात नहीं की, हमने सिर्फ ये बात की है कि हमें जो है क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिजली जनरेट होकर पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में जा रही है, तो हमने ये मुतालबा किया है अपनी हुकूमत से। अभी ये कह लें कि अभी हमने हुकूमत पाकिस्तान को बीच में नहीं लाया, लेकिन बिजली का इशू ऐसा है कि अब हुकूमत पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो गई है कि हमने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें पैदावारी लागत पे बिजली दी जाए। जब हम हुकूमत से बात कर रहे हैं तो हुकूमत को वफाकी हुकूमत से ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि बिजली ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपके नेशनल ग्रिड में बिजली सारी जाती है और वहीं से तकसीम होती है। बनती तो यहाँ पे है लेकिन जाती है नेशनल ग्रिड के अंदर और वहां से इसने तकसीम होना होता है। तो हमारा मुतालबा ये है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का, जो पूरे आजाद कश्मीर का एक सेटअप बना हुआ है कि हमें पैदावारी लागत में बिजली दी जाए। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा आपने बोला कि कश्मीर की गवर्नमेंट से आपका ये मुतालबा है या डिमांड है। आप, मैं अगर बिल्कुल ओपनली क्वेश्चन करूं तो आपको लगता है कि कश्मीर की गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कुछ इनका भी हिला सकती है? ये मेरा सवाल है, आप इसे बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। सर देखिए, कुछ चीजें ऐसी है ना कि जो हमारी इंटरनल बजट के अंदर आती है कि उनकी कैलकुलेशन अगर की जाए कि बजट का इजाफा, बजट की कमी, तो वो हमारी अलग असेंबली, हमारी एक अलग हैसियत है, एक अलग स्टेट है, पूरा सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, तो वो इन्हीं के डोमेन में आता है। लेकिन कुछ चीजें हमारी ऐसी हैं कि अगर हम इसको लेके जाएं यूएनओ रेजोल्यूशन के मुताबिक, तो कुछ चीजें हमारी पाकिस्तान के अंडर आती हैं। अब ये जो बिजली आपकी गो कि ये वो सब्जेक्ट उनका नहीं है, लेकिन जाहिर बात है 76 सालों से निजाम ऐसा है कि तमाम बिजली जो बन रही है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से बिजली बनती है, तो वो एक जनरल एक हब में जाती है, तो लिहाजा आजाद कश्मीर से भी जो बिजली बनती है वो पाकिस्तान की उसी नेशनल ग्रिड में जाती है। तो जब वहां से हम डिमांड करेंगे तो इसके अंदर पाकिस्तान का इन्वॉल्व होना बनता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो कश्मीर के अंदर, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन चले हुए हैं उसके अंदर काफी नेगेटिविटी भी फैला रहे थे कि भाई वहां पर ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अभी डल झील में के अंदर भी गए हैं भाई, यानी तमाम जो कश्मीर का दौरा है, अभी श्रीनगर के उसमें गए थे, इलेक्शन वहां पर है, तो दूसरे दौरे के वहां पर अभी इलेक्शन हुए हैं। तो देखिए मेरे ख्याल में 25 सितंबर को होंगे, आज तारीख होगी भाई 26, ठीक है, कल हुए थे दूसरे दौर के। तो जो आने वाला समय होगा जब भारत यानी कि पाकिस्तान भी यूएन में, भाई आप लोगों को पता है कि ये हर वक्त पाकिस्तान जाता है तो वहां पर कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाता है, और G20 हुआ था अभी, तो जब भी जो डेलीगेट्स थे उनको जम्मू कश्मीर के अंदर है विजिट किया गया। तो अब फिर है जो 15 देशों के डेलीगेट्स राजनयिकों को है वहां पर जो खूबसूरती है, भारत ने जो डेवलपमेंट किया है उसके दर्शन उनको कराए जा रहे हैं। तो हिम्मत है तो भाई पाकिस्तान किसी दिन पीओके कश्मीर है उसमें के अंदर भी घुमाइए, पता तो लगे क्या भारत क्या फैसिलिटी दे रहा है और वो तुम क्या फैसिलिटी दे रहे हो। तुम्हारे देश के अंदर भी भाई राजनायक हैं और हर कंट्री के राजनायक हर कंट्री के अंदर होते हैं, तो घुमाइए, कभी दिखाइए, कराइए सर। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर जय जवान जय श्री राम।